32 लड़के। 32 लड़के। ये चीज नोट कर लिए क्योंकि बच्चे बताते हैं 10-12 लड़के पकड़ रहे हैं, लेकिन 10-12 लड़के नहीं पकड़ रहे हैं, 30-35 बंदे पकड़ रहे हैं। कितने नंबर पे थे आप? मैं पहले नंबर पे था। एक्सीलेंट रेस में, एक्सीलेंट की रेस लगी। ये देखिए 50 मीटर की लीड चढ़ी थी। रेस जूतों में नहीं लगाए, बस जूतों में ना लगाए, ना लगाए, नंगे पैर, नंगे पैर लगाए रेस। नंगे पैर। हाँ। अगर आप भी जो भाई इंजेक्शन लेता है वो इंजेक्शन ना ले। ये चीज नोट कर लीजिए, पहले ही चेक हो रहा है, रेस से पहले इंजेक्शन चेक हो। अच्छा। तो आज हम लोग आपको मिलाने वाले हैं एक शख्स से, जैसे कि आपको दिख रहे हैं भैया ये चीज और ये चीज, ये कि जो आपको दिख रहे हैं भैया ये एकदम महान की चीज है। आइए हम आपको आज दिखाते हैं कैसे कि आप देख ही रहे हैं, क्योंकि भाई जो ये आज खड़े हैं ना, 20 तारीख को मेडिकल यानी 20 तारीख को इनको रेस लगी थी। आज अभी जो वीडियो बन रहा है 21 तारीख को शाम को ये मेडिकल क्वालिफाई और एकदम आ चुके हैं, लेकिन इनको 23 को मिलेगा एडमिट कार्ड। तो दोस्तों आइए इनसे जानते हैं पूरे प्रोसेस, 20 तारीख की भर्ती कैसे चली थी, कैसे इनका मेडिकल हुआ, कैसे हम इनका फिजिकल हुआ, रनिंग कैसे हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो इनको ट्रेंड किए हैं ये इस भाई ने, क्योंकि इन्होंने इनको दौड़ाया था। क्या भाई? हाँ, ये हमारे उस्ताद हैं। इन्होंने वर्क कराया हमें। अरे कहाँ से, कहाँ के ग्राउंड से? मनका ग्राउंड कहाँ से? दामपुर जिला बिजनौर। जी बिजनौर से है भैया। ये चीज इनको ना भूलिएगा भाई, इनके लिए एक जरूर जार एकदम धमाकेदार लाइक जरूर ठोक दीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भैया पहले ये बता हमारे व्यूअर्स, जैसा कि ये बताते हैं कि बहुत लोग बताते हैं भर्ती सही नहीं हो रही, भर्ती की कैसी हो रही है? पहले भर्ती सही हो रही है, लेकिन उनके जब उनसे रेस क्वालिफाई नहीं होती या पीछे नंबर आता है, लड़के कहते हैं तैयारी तो ठीक है नहीं। हाँ। बे तैयारी करते नहीं है कि तैयारी की वजह है बस उनकी, और कुछ वजह नहीं। हाँ। अच्छा ये पहले भर्ती एक नंबर। अब ये पहले बताइए आप कितने बजे वहाँ पे बैच बनने के लिए तैयार हो गए थे? हम 12:30 बजे बैच बनने के लिए तैयार हो गए थे। कितने बजे अंदर डॉक्यूमेंट जो 5 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे थे कितने बजे हो रहा था? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वही 1:30-2 बजे हो गया था। क्या क्या मांग रहे थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए? डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं, बस अपना एडमिट कार्ड था, हाई स्कूल इंटर और आधार कार्ड। हाँ, बस ये चीज पानी और निवास। हाँ, एक 5 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसके बाद आप वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा था? उसके बाद बैच बना रहे थे, 300 अलग बैठा रहे थे बैच बना के। जो बता रहे बंदे क्योंकि बोलते हैं कि ये 500 का बैच बन रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। 500 का बैच बना रहे थे, 300 या 320 बस। 300 250 300 के लगभग इतना ही, बस इतने ही थे और ज्यादा। जो ये फेक न्यूज फैला रहे हैं बस ऐसे क्यों नहीं? ऐसा कुछ नहीं था। 300 का बैच बना। 300 का बैच। क्या कैसा प्रोसेस रहा? हाइट थोड़ा खींच के नाप रहे हैं, हमारे साथ वाले भी घर से नाप के आए थे, उनकी थोड़ा वो हाइट हो पाई, लेकिन आपकी हो गई। हमारी तो हो गई। फिट है ना एकदम? फिट है। तो उसके हाइट के बाद क्या हुई? हाइट के बाद क्या, बस और इंजेक्शन, जो भाई इंजेक्शन लेता है वो इंजेक्शन ना ले। ये चीज नोट कर लीजिए, पहले ही चेक हो रहा है, रेस से पहले इंजेक्शन चेक हो। अच्छा। पहले भी आपके हाथ पैर चेक कर रहे हैं, इंजेक्शन लगाया है नहीं लगाया। 4-5 दिन का पता चल रहा है उससे। अच्छा, वे दवाई लगा रहे हैं हाथ पे। हाँ। और दवाई से वो पता चल रहा है कि इंजेक्शन लग रहा है नहीं लगा रहा। किया होगा वो बंदा, अगर इंजेक्शन लगाया होगा वो पहले ही मालूम चल जाएगी, क्योंकि भाई। हाँ। तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहा रनिंग तक ग्राउंड पे? ग्राउंड पर और तो कोई अच्छा ग्राउंड कैसा है? ग्राउंड एक नंबर है। एक नंबर। हाँ, दोस्तों मैंने पहले वीडियो बना दी थी कैंट से पूरे ग्राउंड तक, उस वीडियो को अगर आप न देखे हो, अगर आपकी भर्ती है यानी में, उस वीडियो को देख के जाइए। तो ग्राउंड कैसा रहा और कैसा ग्राउंड में कुछ कीचड़ वगैरह, क्योंकि पानी यहाँ पे भी बरसा था कुछ? रेस जूतों में नहीं लगाए, बस जूतों में ना लगाए, नंगे पैर लगाए। नंगे पैर। हाँ। अगर आप भी भर्ती देखने जा रहे हैं तो भैया जूते पहन के ना लगाए, क्योंकि ओस का माहौल है, फिसलन हो रही है। फिसलन हो सकता है कि जूते पहन के ना नंगे पाओ दौड़े और रेस फंसा लेंगे। और क्या बस जिग जैक है और सब चीज पे इस टाइम ओसी हो रही है, फिसलन हो रही। जो भी अगर भैया क्वालिफाई करता है रेस तो आराम से अपना जिग जैक और बीम जो भी है फिसलन है उस पे भाई आराम से लगाए, हाँ। क्योंकि ठंडी का माहौल है, ओस हमेशा बे दूसरा चांस नहीं दे रहे। जो बच्चा नीचे गिर रहा है हाँ। उसे दूसरा चांस नहीं मिल रहा। ये पहले बताइए कितने का बैच बना था आपका? बैच 300 का। 300 का। कितने लोग पकड़े थे आपके बैच में? हमारे बैच में पकड़े थे 32 लड़के। 32 लड़के। ये चीज नोट कर लिए क्योंकि बच्चे बताते हैं 10-12 लड़के पकड़ रहे हैं, लेकिन 10-12 लड़के नहीं पकड़ रहे हैं, 30-35 बंदे पकड़ रहे हैं। तो आपका कितने नंबर था आपका रेस? 10-10 की लाइन लगा रहे थे वे, उसमें 8वें नंबर पे बैठा था पीछे की तरफ। 8वें नंबर पे थे। कितने लोग रेस में कितने नंबर पे थे? मैं पहले नंबर पे था। एक्सीलेंट रेस में, एक्सीलेंट की रेस लगी। ये देखिए 50 मीटर की लीड चढ़ी थी। ये देखिए एक्सीलेंट रेस मारी ने, एक्सीलेंट पूरी इन्होंने, ये इनके कोच हैं। अब बताइए ये इनको ऐसे ही तैयार कर दिए क्योंकि एक्सीलेंट रेस मार के आए डोगरा रेजिमेंट में, समझ रहे हो? क्यों भाई कैसे आपने दी है? मारी ने भाई लड़का तैयारी बहुत बढ़िया करता है भाई, बहुत मेहनत करता है लड़का। हाँ, तैयारी में 100 का 100% इन्हें दिया बिल्कुल। ग्राउंड पे कितना समय देते थे? ग्राउंड पे भाई इसका टाइम 4:45 मान लो तुम, 40-45 बिल्कुल। अच्छा आप यहाँ पे लगभग, क्योंकि बहुत बच्चे को डाउट रहता है टाइमिंग क्या मिलता है, टाइमिंग कितना मिलता है? टाइमिंग जो हमारा ग्रुप का टाइमिंग मिला था, हमने तो लगाया नहीं था। अच्छा लगाया नहीं, लगभग आप बताइए। लगभग में जो हमारे ग्रुप का लास्ट टाइम था वो 5 मिनट था। 5 मिनट लास्ट कर दिया। 5। हाँ, 5 तो दोस्तों आपको मन में बहुत डाउट रहता है कि टाइमिंग क्या होता है, बैच कितने पकड़ते हैं, ये चीज तो भैया इतना समझ लीजिए 5+ आपको टाइमिंग दे रहे हैं बस। ये चीज अगर आपसे कोई लड़का गैप बना के चल रहा है आगे
तो आपको कम टाइम मिलेगा, और वो जो साथ में चल रहा है, झुंड बना के चल रहा है। झुंड बना के चल रहा है तो अधिक टाइम मिल अधिक सकता टाइम है। मिल। तो ये पहले बता, रनिंग के बाद क्या प्रोसेस रहा आपका? रनिंग के बाद कोई इतना खास प्रोसेस नहीं था। वही बीएम लिए, हाँ, BM चेस्ट मारे, चेस्ट और बस। और क्या दिक्कत? वजन उजन तुला और कुछ, हाँ। वजन सब सही बस, किया। फिर अच्छा, डॉक्यूमेंट्स फिजिकल में जो ज्यादा बंदे कहाँ से निकलते थे रनिंग क्वालिफाई करने के बाद? रनिंग क्वालिफाई करने के बाद नॉर्मली रहता है कि नॉर्मली, हाँ, नॉर्मली कोई रहता? इतना कोई नहीं निकलता इतना उसमें। कोई नहीं निकलता। हाँ। तो उसके बाद मेडिकल में क्या प्रोसेस रहा है? मेडिकल भी बस ऐसे ही सही था, मेडिकल इस टाइम। हाँ, मेडिकल में सबसे ज्यादा बंदे को किस में छाड़ते थे मेडिकल में? कान का बहुत ज्यादा पॉइंट मिल रहा है। कान का ज्यादा पॉइंट मिलते हो? तो दोस्तों मेडिकल में कान का ज्यादा पॉइंट मिल रहा है, ये चीज नोट कर लीजिए। और जितने भी भाई हो अपने कान साफ करा के जाए। अच्छा, हाँ। और क्या? और पूरे बॉडी की साफ सफाई करके जाए, क्योंकि इस बार मैंने दाढ़ी बना के नहीं गया था। हाँ। तो 2-4 चपत मेरे भी लगे हैं भाई। अच्छा, दाढ़ी बना हाँ, के दाढ़ी, दो हाँ, तमाचे तो आपको हाँ, पड़े। 2-4 लगे। और बाल और की सफाई यानी सही से हाँ, सफाई? पूरी सफाई होनी चाहिए शरीर बॉडी की, की। हाँ, पूरे बॉडी की सफाई। अच्छा, ये चीज आप भी नोट कर लीजिए। अगर आप भी मेडिकल है आपकी भाई, तो बाल वगैरह अपना दाढ़ी हो जाए कहीं भी हो, उसको साफ सुथरा करके भाई जाइए। उसके बाद क्या प्रोसेस रहा आपका? प्रोसेस फिर तो बस डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए और कुछ नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसा रहा आपका? वेरिफिकेशन में कुछ ऐसा हमें जमा करवा ली और कुछ नहीं हुआ। और कुछ नहीं। तो दोस्तों पहले ही मैंने इनका इंटरव्यू ले चुका था, क्योंकि देखिए आप पहले ही इनका वीडियो देखेंगे, क्योंकि इन्होंने इतना मोटा डॉक्यूमेंट्स लिया था और सबकी 5-5 फोटो कॉपी और साथ में ओरिजिनल भी। ऐसे आप भी ले आइए। भाई इसकी अग्निवीर में भी रेस क्लियर थी, उसमें मेडिकल में बाहर था कान के पर्दे में। हाँ, इसमें क्वालिफाई हो गई। इसमें क्वालिफाई। तो दोस्तों अगर आप भी डॉक्यूमेंट्स लाते हैं तो ओरिजिनल लाइए, और ओरिजिनल के साथ साथ 1 या 2 या 3 फोटो कॉपी। 20 फोटो जरूर लाएं। 20 फोटो। हाँ, 20 अच्छा, ये पहले बताइए, कोई भी डॉक्यूमेंट छूट जाता है समय मिल रहा है उसके लिए। समय मिल रहा हाँ, है? समय मिल रहा है। अच्छा, आर्मी का बिहेवियर और कैसा है बच्चों के प्रति? बच्चों के प्रति बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका। इतना कोई क्रूरता नहीं दिखा रहे थे। ऐसा नहीं दिखा रहे? नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि आर्मी वाले ऐसे मार रहे हैं वैसे मार रहे हैं, लेकिन गलती करेंगे वो मत खा रहे हैं। गलती करेंगे तो भाई हर एक किसी को होता है। हाँ, वो तो सबको मारेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से कैसा लगा कि भर्ती? बहुत एक नंबर की भर्ती हुई है एक हमारे नंबर साथ। हाँ, की एक भर्ती। नंबर की। जो हमारे भाई जो यानी कि भर्ती देखने वाले हैं, उनके लिए क्या कुछ बताएंगे, कैसा क्या कर सकते हैं? कैसे क्या भाई, शुरू के बैच में अगर जो आप बैठना चाहते हो तो शुरू के बैच में बैठे, जितना हो सके आपसे। शुरू के 2-3 बैच हैं उसमें बैठे बस। ये चीज मैंने आपको पहली हर वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी यानी कि भर्ती देखना चाहते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी बैच में तक आप बैठ सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा बंदे पकड़ने के चांस और ज्यादा टाइमिंग मिलने का चांस भी रहता है। क्योंकि उस टाइम पे कोहर हो रहता है तो टाइमिंग तो उस टाइम अधिक ही मिल रहा है। अच्छा, हाँ। कोहरा कुछ माहौल रहता है कि उस शाम का वजह से? शांत माहौल रहता है, इतना कुछ वो नहीं होता, और गर्मी में कम टाइम मिल रहा है। अच्छा, तो जानकारी आपको कैसे लगी पूरी मैंने प्रोसेस बताई। और हाँ, एक चीज बच्चे ने बहुत ही ज्यादा कमेंट करा, डबल हाई स्कूल वाले के, डबल हाई स्कूल वालों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। कैसा हाल हो रहा है डबल हाई स्कूल वाले को? इस टाइम पे उन पे लठ बज रहा था, 4-4 फौजी एक साथ मिलकर लठ बजा रहे थे उसपे। डबल हाई स्कूल वाले डबल हाई स्कूल को वाले कैसा को। क्या प्रोसेस रहा है? जो आधार कार्ड दूसरे आधार कार्ड बने हुए थे उन पे भी। अच्छा, दूसरे आधार कार्ड जो बने थे उसके, और डबल हाई स्कूल वाले के 100% पढ़ रहे हैं। 100% पढ़ रहे हैं, वो जरूर पकड़ा जा रहा है। डबल हाई स्कूल डबल हाई स्कूल वाला कैसा है, वो पकड़ जा रहे हैं जब वो वेरिफिकेशन हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन? हाँ, तो उसमें पकड़े जा रहे हैं उनके। अच्छा, 1-2 बच्चे मिले थे कि नहीं आपके साथ? मिले थे हमें, 2-3 बच्चे मिले ऐसे। हाँ। और एक भाई ने तो सिर पे किसी लोहे की उससे राड से या जने किससे वो करा उसने, और सिर इतना मोटा ऊंचा कर लिया उसने हाइट के लिए। हाँ, हाइट के लिए। हाँ, तो अच्छा, वो हाइट के लिए मार के ऊंचा कर लिया? ऊंचा कर लिया, फिर वो पकड़ा गया भाई हमारा। पकड़ा गया? तो उस पे 6-7 फौजी लठ बजाया अच्छे 6-7 फौजी अच्छे तरह से। और क्या किया उसके साथ? और क्या, बस डॉक्यूमेंट्स पे कुछ लिख दिया उन्होंने उसके, जो भी थे उनके, बस। आज के और बाद कुछ वो नहीं। भर्ती नहीं देख सकता? आज के बाद कोई भर्ती नहीं देखेगा वो आर्मी नहीं की। देख हाँ। तो डबल हाई स्कूल वाले लठ बजाए गए, और क्या प्रोसेस रहा होगा डबल हाई स्कूल वाले के? और तो कुछ इतना खास प्रोसेस नहीं था, बस दूसरी भर्ती नहीं देख सकता, अगर एक बार पकड़ा गया तो दूसरी भर्ती नहीं देख सकता। हाँ। तो दोस्तों ये देखिए, डबल हाई स्कूल वाले के लिए बहुत ज्यादा टेंशन है, और अगर आप भी आधार में प्रॉब्लम है। अच्छा, आधार में 14 अंक वाले क्या प्रोसेस? 14 अंक वालों को नहीं लिया जा रहा है, 12 अंक वालों को लिया जा रहा है। 14 अंक वाले बाहर ही हो रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्योंकि बहुत सारे बंदे ही मिले हैं, क्योंकि करेक्शन करा के एडमिट कार्ड में 12 अंक हो जा रहा है, लेकिन जब रेस निकाल के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसमें कोई बच्चा मिला था? वेरिफिकेशन मिले थे उसमें बाद में भी। उनके ऊपर क्या हाल हुआ होगा? उनके ऊपर भी बहुत लाठीचार्ज हो रही है। बहुत लाठीचार्ज है, क्योंकि पहले ही आपने छिड़कानी करके जा रहे हैं और आपके ऊपर लाठी बस रहे। भैया ऐसे हो तो आप कृपा करके सावधानी रखें और ज्यादातर कोशिश करें ना आए, समझ रहे दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और घंटी को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपकी नई जानकारी आपको देने वाले हैं। तब धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। रेड पे क्लिक कर। Call me a